हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रानी जब बोलती है कि तुम बच के रहना मेरे हाथों से, तो तभी राहुल बोलता है कि तुम है। तो तभी रानी बोलती कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मुझे, क्योंकि तुम्हारा फ़ोटो मैंने अभी भी डिलीट नहीं किया है। तो तभी राहुल बोलता है, क्या तुमने मेरा फ़ोटो डिलीट क्यों नहीं किया? अरे डिलीट करो, अभी डिलीट करो, तुम्हें तो पैसे मिल गए ना, तो अभी डिलीट कर दो। तो तभी रानी बोलती कि नहीं, मैं डिलीट नहीं करूँगी, मेरे फ़ोन पे है, मैं जब चाहे डिलीट कर दूँगी, मेरी मर्ज़ी। मुझे अभी डिलीट करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं डिलीट नहीं करूँगी। विकास जब रानी को कुछ बोलने जा रहा था, तो तभी विकास के पापा विकास को बोलते कि अरे बेटा चलो, निकलना है हम लोगों को, चलो बैठो सब लोग, गाड़ी में बैठो। तो तभी विकास रानी को बोलते कि चलो तुम जा रही हो ना हम लोगों के साथ, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ये बोल के विकास गाड़ी में बैठ जाता है। रानी खड़ी रहती है, तो तभी विकास के पापा बोलते कि अरे बेटा तुम किसके साथ बैठना चाहोगे, बैठ जाओ, कौन से गाड़ी में बैठोगे? तो तभी रानी बोलती कि मैं श्रेया दी के साथ बैठूँगा। तो तभी विकास के पापा बोलते कि ठीक है बेटा बैठ जाओ। तो रानी श्रेया और श्रुति जिस गाड़ी पे बैठे हुए थे उस गाड़ी पे बैठ जाती है, श्रेया और श्रुति के साथ। और विकास के पापा भी उसी गाड़ी पे बैठ जाते हैं, गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठ जाते हैं। और इधर पे एक और गाड़ी पे बैठता है रवि और राहुल और विकास। विकास बैठता है गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे। तो ये लोग सब लोग निकल जाते हैं श्रुति और राहुल के घर के लिए। ये लोग थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं श्रुति और राहुल के घर के सामने, और उधर पे जाके एक गाड़ी रोक देते हैं। तो सब लोग गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतर के ही सब लोग घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो तभी विकास की मम्मी आरती की थाली लेके आती है, और आरती की थाली लेके आके वो आरती करते हैं। श्रेया, श्रुति, रवि और राहुल को, इन चारों को आरती करते हैं। फिर आरती करने के बाद ये लोग सब लोग घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद ही विकास की मम्मी श्रेया को और रवि को बोलते हैं कि चलो बेटा तुम लोग मेरे साथ चलो, और रानी तुम भी चलो मेरे साथ, तुम तीनों चलो। तो श्रेया, रवि और रानी ये तीनों चले जाते हैं विकास की मम्मी के साथ। विकास की मम्मी एक कमरे पे लेके जाते हैं इन तीनों को, और बोलते कि तुम तीनों यहाँ पर ही रहना, ठीक है? और रानी तुम श्रेया को और रवि को, इन दोनों को उन दोनों से मिलने मत देना, श्रुति और राहुल से, ठीक है? वो दोनों इस कमरे में नहीं आना चाहिए, इन लोगों को मिलने मत देना, ठीक है? तो तभी रानी बोलती कि ठीक है आंटी। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि ठीक है, तो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं जा रही हूँ और देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं नीचे, उन लोगों को भी उन लोगों का कमरा मैं दिखा देती हूँ। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है आंटी। तो विकास की मम्मी चली जाती है नीचे हॉल की तरफ, और नीचे हॉल की तरफ आके देखती है कि श्रुति और राहुल और विकास ये तीनों हॉल के एक साइड पे बैठे हुए थे। तो तभी विकास की मम्मी आती है इन तीनों के पास और आके बोलती कि चलो तुम तीनों मेरे साथ। तो ये तीनों चले जाते हैं विकास की मम्मी के साथ। विकास की मम्मी इन तीनों को एक रूम पे लेके जाती है और बोलते कि यहाँ पर तुम तीनों रहोगे, ठीक है? और विकास तुम श्रुति और राहुल को, इन तीनों को उन दोनों से बिल्कुल भी मत मिलने देना, ठीक है? और उन दोनों के पास जाने भी मत देना। तो तभी विकास बोलता है कि क्यों मम्मी? तो तभी विकास की मम्मी बोलती है कि ये एक रस्म है बेटा, ये शादी के बाद ये रस्म होता है बेटा। शादी के बाद ये लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते, और कल भी ये तो एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखेंगे पूरा दिन, उसके बाद ये लोग मिल सकते हैं। तो तभी विकास बोलते हैं कि ऐसा भी कोई नियम होता है मम्मी? तो तभी विकास में बोलते हैं हाँ होता है।
यही तो नियम है शादी के बाद, यही तो एक नियम है, रस्म है जो करना पड़ता है। तो तभी विकास बोलते कि वो अच्छा, तो फिर ठीक है मम्मी, मैं इन दोनों को नहीं मिलने दूंगा। तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा, तो तुम तीनों फ्रेश हो लो, ठीक है, और मैं जाती हूँ नीचे। तो तभी विकास बोलता है कि ठीक है मम्मी आप जाइए। तो विकास की मम्मी चली जाती है रूम से बाहर। तो तभी राहुल बोलता है कि विकास भैया अब क्या होगा। तो तभी विकास बोलता है कि क्या होगा, तुम लोगों को 2 दिन वेट करना पड़ेगा, तुम लोग 2 दिन वेट कर लो, क्योंकि ये तो रस्म है ना, ये रस्म तो पूरा करना पड़ेगा ना तुम दोनों को, मम्मी ने कहा है करना तो पड़ेगा। तो तभी श्रुति बोलती है कि हाँ रवि, हम लोगों को ये रस्म मानना पड़ेगा, आंटी ने बोला है हम लोगों को मानना पड़ेगा ये रस्म। तो तभी रवि बोलते है लेकिन मुझे मिलना है। श्रुति दी आप नहीं मिलना चाहते श्रेया दी से, कोई बात नहीं, मुझे तो मिलना है रवि से, प्लीज मुझे तो आप लोग हेल्प करिए ना। तो तभी श्रुति बोलती है कि क्यों, हम दोनों क्यों तुझे हेल्प करें, और वैसे भी तू तो बहुत अच्छा लड़का है ना, कल तू क्या बोल रहा था श्रेया के सामने, सब लोगों के सामने, विकास तुझे याद है ना राहुल क्या क्या बोल रहा था। तो तभी विकास बोलता है हाँ मुझे याद है, मैं तो राहुल को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूँगा। तो तभी राहुल बोलते लेकिन मुझे हेल्प करिए ना प्लीज़ ना विकास भाई, आप तो ऐसा मत बोलिए ना। तो तभी श्रुति बोलती कि विकास तू बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, और वैसे भी तेरी वजह से मैं श्रेया से डांट भी खाया हूँ कल, बहुत अच्छा बन रहा था ना श्रेया के सामने, सब लोगों के सामने, तो अब क्या हुआ, हम लोग क्यों तुझे हेल्प करें। तो तभी राहुल बोलता है कि प्लीज ना ऐसा तो मत करिए ना आप दोनों। तो तभी श्रुति बोलती कि हम दोनों ऐसे ही करेंगे, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हम दोनों ऐसे ही करेंगे, तुझे हम दोनों कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, अब जो होगा 2 दिन के बाद, तुझे मिलना है ना तो 2 दिन के बाद मिल लेना, ठीक है, और तुझे अगर ये 2 दिन भी सब्र नहीं कर सकता तू, तो तू जाके मिल, हम दोनों तेरे इसमें नहीं है, हम दोनों तुझे कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी, आप मत हेल्प कीजिए मेरा, ठीक है, मैं देख लूँगा आपको, आपको शादी से फिर से मैं डांट खिला कर छोड़ूंगा, देख लेना आप। तो तभी श्रुति बोलते क्या बोला तूने, रुक तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ, विकास पकड़ उसको। तो तभी राहुल बोलते नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं डांट नहीं खिलाऊंगा आपको, सॉरी सॉरी दी। तो तभी श्रुति विकास को बोलती कि अरे पकड़ने बोला ना उसको, पकड़ जल्दी से। तो तभी विकास जाता है और राहुल को पकड़ लेता है, और इधर पे श्रुति आती है राहुल के सामने और आके बोलती कि अब बोल क्या बोला तूने, क्या श्रेया से मुझे डांट खिलाएगा, और कल बहुत भोला बन रहा था ना सब लोगों के सामने, तेरी तो ये बोल के श्रुति राहुल को मारने लगती है। तो तभी राहुल बोलते कि अरे अरे दी लग रहा है, प्लीज दी मत मारिए ना, क्या करिए, लग रहा है दी प्लीज, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको डांट नहीं खिलाऊंगा सयादी से, सॉरी ना दी माफ कर दीजिए दी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा दी, मत करिए ना आप, लग रहा दी। तो तभी विकास बोलते कि अरे अरे छोड़ दे अब, श्रुति छोड़ दे। तो तभी श्रुति बोलती ऐसे कैसे इसको छोड़ दूँ, बहुत बहुत भोला बन रहा था ना सबके सामने, डांट खिलाएगा मुझे डांट खिलाएगा ना सिरा से, रुक। तो ये बोल के श्रुति और भी मारने लगती है राहुल को। तो तभी राहुल बोलते, अरे दी सॉरी दी प्लीज प्लीज दी सॉरी ना, छोड़िए ना प्लीज, मैं ऐसा नहीं करूँगा प्लीज दी। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है छोड़ दिया तुझे इस बार, अगली बार ऐसा करेगा ना देख लेना तेरी क्या हालत करती हूँ मैं। तो तभी राहुल बोलते, नहीं 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 दी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। तो तभी श्रुति विकास को बोलते कि विकास छोड़ दे उसे। तो तभी विकास राहुल को छोड़ देता है। तो तभी राहुल
बोलता है कि आउच, मार दिया मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। तभी श्रुति बोलता है कि हो रहा है ना दर्द, तेरे शुक्र है तुझे मैंने ज्यादा नहीं मारा, अगर तू फिर से ऐसा किया ना तो तुझे मैं फिर से दूंगा। तो तभी राहुल बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा ऐसा, सॉरी। तो तभी राहुल अपने मन में बोलता है कि मैं देख लूंगा आपको, देख लूंगा। तो तभी श्रुति बोलती कि कुछ बोला तूने? तो तभी राहुल बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूँगा, नहीं 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 मैं कुछ नहीं बोला, मैं जा रहा हूँ, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ दी। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ जा। तो चलिए जाता है राहुल वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए, और इधर पे विकास बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, देख के आता हूँ कि भाभी क्या कर रही है, मेरी दोनों भाभी को देख के आता हूँ। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है तो जा। तो श्रुति बेड पे बैठ जाती है और विकास रूम से बाहर निकल जाता है, और वो रूम से बाहर निकल के वो सीधा श्रेया और रवि के रूम पे चला जाता है, और रूम के अंदर जाके वो देखता है कि रवि और श्रेया ये दोनों बैठे हुए बेड पे। तो विकास जाता है इन दोनों के पास और जाके बोलता है कि क्या हुआ, रानी किधर है, आपकी बहन किधर है? तो तभी श्रेया बोलती कि वो तो वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए गई है। तो तभी विकास अपने मन में सोचता है कि यही अच्छा मौका है, इसी बहाने मैं रानी का फ़ोन ले लेता हूँ उन लोगों से और मेरा फ़ोटो डिलीट कर देता हूँ। तो ये सोचता है विकास। फिर सोचने के बाद विकास श्रेया को बोलते है कि अरे भाभी, ज़रा आप रानी का फ़ोन दे सकते हैं मुझे? तो तभी श्रेया बोलती कि क्यों, रानी का फ़ोन लेके तुम क्या करोगे? तो तभी विकास बोलते कि वो मैंने कुछ फ़ोटो खींचा था रानी के फ़ोन से, वो मुझे खींच दी थी, मेरा कुछ फ़ोटो उसके पास है, इसलिए आप थोड़ा रानी का फ़ोन मुझे दे सकते? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ, ये रहा रानी का फ़ोन। तो श्रेया रानी का फ़ोन बेड के ऊपर रखा हुआ था, तो श्रेया रानी का फ़ोन दे देती है और बोलती कि ये लो। तो विकास रानी का फ़ोन जल्दी जल्दी ले लेता है और लेके वो फ़ोन को जब ऑन करता है तो देखता है कि पासवर्ड मांग रहा है। तो तभी विकास बोलता है कि अरे ये लड़की कितनी चालाक है, इसकी तो नहीं, मैं कम करता हूँ, भाभी से पूछ लेता हूँ कि पासवर्ड क्या है। तो ये सोचने के बाद विकास श्रेया से पूछता है कि अरे भाभी, पासवर्ड पता है? तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है। तो तभी विकास रवि से पूछते हैं अरे भाभी, आपको पता है पासवर्ड क्या है? तो तभी रवि बोलता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता विकास भैया। तो तभी विकास बोलते हैं कि शिट, मैं क्या करूं? तो तभी श्रेया बोलती कि अरे तुम रानी से ही पूछ लेना कि पासवर्ड क्या है, वो वॉशरूम से अभी बाहर निकलेगी, तुम उससे पूछ लेना उसका पासवर्ड क्या है। तो तभी विकास बोलते नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लीजिए भाभी, आप फ़ोन लीजिए, और हाँ, आप बोलना मत, ठीक है, कि मैं इधर पे आया था और मैं आप लोगों से उसका फ़ोन मांगा था, ठीक है? आप दोनों बोलना मत, ठीक है? उसको कुछ भी मत बोलना, ठीक है? तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है। तो रवि बोलता है कि हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे हम लोग। लेकिन क्यों नहीं बताएंगे? रवि जब ये पूछता है तो तभी विकास बोलते कि वो दरअसल उसे खराब लग सकता है ना, मैंने उसका फ़ोन लिया था, आप लोगों से मांगा था, इसलिए आप दोनों प्लीज़ मत बताना, ठीक है? तो तभी श्रेया और रवि बोलते कि ठीक है, नहीं बताएंगे हम दोनों। तो विकास बोलता है कि ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो विकास ये बोल के निकल जाता है रूम से, और रूम से बाहर निकल के वो सीधा
श्रुति और राहुल के रूम पे आ जाता है और आके बेड पे बैठ जाता है और बोलता है कि इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतनी चालाक है ना, इसकी तो मैं। तो तभी श्रुति बोलती अरे क्या हुआ तुझे, तू इतना गुस्से में क्यों लग रहा है। तो तभी विकास बोलते कि अरे यार बोल मत, क्या हुआ है, ये रानी भी ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो तभी श्रुति बोलती कि रानी ने अब क्या कर दिया। तो तभी विकास बोलता है कि तुझे पता नहीं यार उसने क्या किया है। तो तभी श्रुति बोलता है तू बताएगा तब ना। तो तभी विकास बोलता है कि हाँ बताता हूँ सुन। तो विकास सब बातें बता देता है श्रुति को। तो तभी श्रुति बोलती है कि क्या, तेरी सिगरेट पीने वाली फोटो उसके पास है। उफ, वो लड़की तो बहुत चालाक है, मानना पड़ेगा। तो तभी विकास बोलता है कि अरे यार अब क्या करूँ ये बता तू। तो तभी श्रुति बोलती कि तू उसको बोल कि डिलीट कर देने के लिए फ़ोटो, उसको मना, उसको उसके साथ अच्छे से बात कर, उसको बोल कि डिलीट कर देने के लिए। तो अगर उससे अच्छे से बात करेगा तो वो ज़रूर डिलीट कर देगी, तू तो हर वक्त उसके साथ झगड़ता रहता है। तो तभी विकास बोलता है कि अरे वो लड़की है ही ऐसी, उसके साथ मेरा बिल्कुल भी नहीं बनता यार, मैं उससे कैसे ठीक से बातें करूं। तो तभी श्रुति बोलती अरे यार तुझे करना पड़ेगा, तो अगर उससे ठीक से बातें करेगी तो वो ज़रूर तेरा फोटो डिलीट कर देगी, उसको अपना दोस्त बना ले। तो तभी विकास बोलते उसको अपना दोस्त बना लो, कभी भी नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। तो तभी श्रुति बोलती कि तो तेरा फोटो डिलीट नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता वो इतनी आसानी से तेरी फोटो डिलीट करेगा। तो तभी विकास बोलते कि अरे यार क्या करूं मैं। तो तभी श्रुति बोलती कि मैंने जो कहा वो कर। तो तभी विकास बोलते कि ठीक है यार वही करूंगा। तो ये दोनों इधर पे ऐसे ही बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि अपने दी को बोलता है कि अरे दी, विकास भैया ने हम दोनों को बोलने के लिए मना क्यों किया रानी को, आपको कुछ अजीब सा लग रहा है ना, दाल में कुछ काला है मुझे लग रहा है। तो तभी श्रेया बोलती है कि हाँ मुझे भी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी रानी वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो तभी रवि बोलता है कि दी, रानी निकल गई वॉशरूम से बाहर, उससे पूछो। तो तभी श्रेया बोलती है नहीं नहीं नहीं, मत बता, उससे तू पूछने भी जाएगा तो उसे बताना पड़ेगा ना, लेकिन विकास ने तो मना किया ना बोलने के लिए। तो तभी रानी वॉशरूम से बाहर निकल के इन दोनों के पास आती है और आके बोलती है क्या दी, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो एक दूसरे से इतने धीरे धीरे, क्या हुआ है। तो तभी श्रेया बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जा रही हूँ वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है दी जाइए। तो श्रेया बेड से उतर के वो खड़ी हो जाती है और वो रवि के तरफ देखती है और अपना मुंडी हिलाती है और नाक करती है कि उसके कुछ बताने के लिए मना करती है रानी को। और श्रेया चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए और इधर पे रानी बैठती है बेड पे और रवि को बोलती कि क्या हुआ दी, तुझे क्या इशारों में बोल के गई कि नहीं बताने के लिए, क्या हुआ, क्या बात है, रवि भैया बोलिए ना मुझे क्या हुआ है। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी रानी बोलती है कि अरे रवि भैया झूठ मत बोलिए, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है मुझे बोलिए। तो तभी रवि बोलता है कि वो दरअसल मैं नहीं बता सकता, तुझे बताने के लिए मना किया है। तो तभी रानी बोलती है कि मना किया है, किसने मना किया है बताने के लिए। तो तभी रवि बोलते हैं कि वो श्रेया दी को भी मना किया है बोलने के लिए और मुझे भी। तो तभी रानी बोलती कि क्या बताने के लिए मना किया है मुझे, और क्या किसने मना किया है, अरे बोलिए ना रवि भैया क्या बात है। तो तभी रवि बोलता है कि तू किसी को नहीं बताएगी ना, मैं तुझे बताऊंगा तो।
और तू कुछ रिएक्ट भी नहीं करेगी, बोल। तो तभी रानी बोलती कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, बोलिए। तो तभी रवि बोलते कि वो दरअसल तो रवि सब कुछ बता देता है रानी को। तो तभी रानी बोलती है कि ओह अच्छा, तो ये बात है। विकास के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उससे तो मैं देख अब क्या करती हूँ मैं। रवि भैया अब देख लेना मैं इसकी क्या हालत करती हूँ। उसने मेरा फोन आके देखा, और वैसे भी वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मैंने तो अपने फ़ोन पे लॉक किया हुआ है ना, पासवर्ड दिया हुआ है। वो कैसे खोलता है मेरे फ़ोन को। वो खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन उसे पता नहीं उसका पाला किससे पड़ा है। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। तो रानी जब ये बोलती है तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।